गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, घर की औरत ही घर की लक्ष्मी होती है और जो परिवार होता है ना, वो एक औरत से ही बनता है। जो घर बनता है ना, एक औरत से ही बनता है, नहीं तो वो ईंटों का मकान ही रहता है। एक औरत ही ईंटों के मकान को घर बनाती है। जिन लोगों को ये घमंड होता है कि हम कमाते हैं और हम घर चला रहे हैं, मैं आदमियों की ही बात कर रही हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी होती है। अगर आप गाड़ी का एक पहिया है तो दूसरा पहिया औरत है। अगर आप उस गाड़ी में से निकल जाएंगे तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, और अगर वो निकल जाए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। और आपकी इस गाड़ी को गाड़ी बनाने वाली ही औरत होती है। अगर वो ना हो तो आपको इंसानों की तरह रहना कौन सिखाए। आपके जीवन से अगर औरत निकल जाए तो आपका होना पॉसिबल ही नहीं है इस वर्ल्ड में। आप सोच के देखिए, एक इंसान को पैदा कौन करती है? एक औरत। तो जब तक औरत घर में ना हो तो घर नहीं चलता। ये ही बात जो लोग नहीं समझते हैं, उनके घर में बहुत कलेश होते हैं। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके बाद अक्ल आए तो कोई फायदा नहीं है ऐसी अक्ल आने का, क्योंकि ऐसी अक्ल जिंदगी भर के लिए अपनी इज्जत खो बैठती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकरों में जग्गू भी था। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। चना भूनकर गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि बड़ी मुश्किलों से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, चना और गुड़ खाते हैं, कैसे अपना जीवन पास करेंगे। तो उनको उन पर दया आ गई। तो इसीलिए बस्ती वालों ने जग्गू को बड़े लड़के की शादी के लिए बोल दिया। जग्गू की बात समझ में आई तो बड़े लड़के की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद गौना भी आ गया। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी चकमक थी। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने को। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई, पास ही घर है बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे। क्योंकि जग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे, इसलिए उन्होंने 6 चूल्हे बना लिए थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं मेरे लिए। माँ है नहीं, माँ भौजाई के राज में नौकरानी जैसे जिंदगी ही गुजारनी पड़ेगी। ये सोचते हुए बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थक कर शांत हुई। मन में कुछ सोचा, पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगी? बुढ़िया ने बोला, हाँ बेटा, झाड़ू, गोबर और मिट्टी ले जा, और साथ में मेरी पोती को भी ले जा, तेरी हेल्प करा देगी। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सब फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि अभी तो घर में आई नहीं है, आती इसने सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकलकर बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब हैरान हो गए। हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग, चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाना मिला। खाकर अपनी अपनी कथली ले वो सोने चले गए। सुबह काम पर जाते
समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आपको गुड़ और चना ही देते हैं क्या? जग्गू ने बताया कि मिलता तो सब कुछ है, पर हम चना गुड़ खा के ही सो जाते हैं, क्योंकि खाने में आसान रहता है, बनाना नहीं पड़ता। तो बहू ने समझाया कि बाबूजी, सब अलग अलग तरह का अनाज ले लेना आपसे, अब से आप उनके पास कुछ न छोड़ना, जो आपको मिले ले आना। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं खाना बना कर दूंगी और आपको सिर्फ अब चना गुड़ खाने की जरूरत नहीं है। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने से घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अलग रखती, उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरतें की चीजें लाती। जग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण जो थे गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक ये बात पहुंची। वो अब कभी कभी बस्ती में आया करता। आज वो जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू के प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं तो एक कोठरी बन जाती। बहू की इस चतुराई पर जमींदार जो थे वो मुस्कुरा पड़े और उन्होंने कहा कि ठीक है, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर ये हार भी तेरा ही है बहू, इसको अपने पास रख, ये तेरी मुंह दिखाई है। और आशा करता हूँ कि जिस तरह से तू घर चला रही है, आगे भी ऐसे ही अपने इस पिता का घर चलाए, अपने इन बेटे जैसे भाइयों का ख्याल रखे, और ऐसी बहू जो है वो पूरे गांव में सबको मिले, क्योंकि तेरे जैसी बहू नहीं, माँ समान होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और वो चाहे तो नर्क। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वर्ग वो इसलिए बना देती है कि अगर बाकी लोगों का सहारा मिले, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो वो उस घर को स्वर्ग बना देती है। और अगर सहारा ना मिले तो उस घर को नर्क बनते देने लगती। एक औरत घर को नर्क तब बनाती है जब वो चरित्रहीन हो जाती है। और एक घर जो अपने आप नर्क बन जाए, उसमें आदमी दोषी होता है। औरत काम करती रहे और आदमी साथ ना दे, परिवार वाले साथ ना दे, तो वो घर नर्क समान होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जितने भी लोग परिवार वाले हैं, आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और एक दूसरे के प्यार को कभी खत्म ना होने दें, एक दूसरे का सहारा बने, किसी को भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि इस जीवन में कभी ना कभी किसी से ज़रूरत पड़ती ही है। हम इस संसार में रह रहे हैं, हम मानव प्राणी हैं, तो इस मानव प्राणी को हर एक किसी से ज़रूरत पड़ती है। तो प्यार से रहें, किसी को नीचा ना दिखाएं और खुद भी नीचे ना गिरें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।